हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे। आखिर ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है और ये काले लिनक्स में इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है। तो दोस्तों, अब वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में हम जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे तो इसके अंदर बहुत सारे टूल ऐसे आएंगे जो हमने पहले ही यूज़ कर लिए हैं, लेकिन वो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस में भी होंगे। दोस्तों, आगे के कोर्स में हम जितना भी टूल पढ़ते जाएंगे तो रिपीटेड टूल आएंगे, तो वहाँ पे उस कंडीशन में उस टूल का जैसा यूज़ होगा मैं आपको बताता चलूँगा। तो इस वीडियो में हम वल्नरेबिलिटी एनालिसिस के बारे में बात करेंगे कि यह क्या होता है और काले लिनक्स में ये इम्पोर्टेंट क्यों है इतना। तो इसके ऊपर मैंने एक आर्टिकल आपके लिए रखा हुआ है लिख करके, तो उसी के हेल्प से मैं आपको समझाऊंगा डिटेल में इसके बारे में। तो चलिए अपने आर्टिकल के ऊपर मैं चलता हूँ। मैंने आपके लिए एक लिख करके रखा हुआ है पहले से ही। तो यहाँ पे देखिए वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है। तो वल्नरेबिलिटी एनालिसिस इज़ द प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एंड असाइनिंग सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी इज अ सिस्टम, नेटवर्क, एप्लीकेशन और एनी डिजिटल एसेट। तो दोस्तों, आपको ये पढ़ने ही से ही समझ में आ जाएगा कि आखिर क्या होता है। वैसे मैं आपको सिंपल शब्दों में समझा देता हूँ कि ये आखिर ये वल्नरेबिलिटी एनालिसिस होता क्या है। तो दोस्तों, किसी भी सिस्टम में या नेटवर्क में या किसी एप्लीकेशन में जो भी वीकनेस होती है या कोई कमजोरी वगैरह होती है, जो भी वीकनेस होती है उसे ही को ही हम वल्नरेबिलिटी कहते हैं। नॉर्मल शब्दों में तो हम वीकनेस कहते हैं, लेकिन नेटवर्किंग के दुनिया में, कंप्यूटर की दुनिया में किसी भी वीकनेस को वल्नरेबिलिटी कहा जाता है। किसी भी सिस्टम की, नेटवर्क की या एप्लीकेशन की या कोई और भी सिस्टम हो सकता है। तो वीकनेस का मतलब वल्नरेबिलिटी। तो अब वल्नरेबिलिटी किसी भी सिस्टम में फाइंड करने के लिए काफ़ी सारे टूल अवेलेबल हैं। अब इंफॉर्मेशन गैदरिंग में भी देखे होंगे बहुत सारे टूल है जो इंफॉर्मेशन गैदरिंग करके किसी भी सिस्टम की वल्नरेबिलिटी या वीकनेस हमको फाइंड करने में मदद करते हैं। लेकिन दोस्तों, जब किसी भी सिस्टम की हम वीकनेस वगैरह निकालते हैं, वल्नरेबिलिटी निकालते हैं, तो उसके कुछ स्टेप्स होते हैं। इन स्टेप को अगर आप फॉलो करेंगे तो उस सिस्टम की आप काफ़ी अच्छे से वीकनेस या वल्नरेबिलिटी निकाल सकते हैं। अब ये कौन कौन से स्टेप है देखिए, मैंने यहाँ पे लिख करके रखा हुआ है आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहला है डिस्कवरी। तो दोस्तों, डिस्कवरी सबसे इम्पॉर्टेंट है। आप जिस भी सिस्टम के ऊपर वीकनेस निकालना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको जितने भी टूल्स की ज़रूरत है आपको उनको कलेक्ट करना पड़ेगा और आपको उनको प्रॉपर यूज़ करने भी आना चाहिए। वल्नरेबिलिटी निकालने का सबसे इम्पॉर्टेंट और सबसे मेन चीज़ तो यही है कि आपको प्रॉपर टूल के बारे में पता होना चाहिए कि जिस भी वीकनेस को आप निकाल रहे हैं उसके लिए कौन सा परफेक्ट टूल होगा और वो टूल आपके पास अवेलेबल है कि नहीं, उसको डाउनलोड वगैरह करना, इंस्टॉल वगैरह करना, ये सब चीज़ें इसकी मेन है। दूसरा है दोस्तों स्कैनिंग। तो दोस्तों, जब आपको टूल की जानकारी हो जाती है तो उसके बाद आपको स्कैनिंग करने भी आना चाहिए उस टूल का, क्योंकि दोस्तों जो भी टूल मिला हुआ है उसके कुछ कमांड होते हैं और कमांड लिखने का भी एक फॉर्मेट होता है। तो ये मैंने आपको पिछले वाले वीडियोस में काफ़ी बताया था कि किसी भी टूल को कमांड वगैरह कैसे लिखे जाते हैं। तो आपको कमांड लिखने का भी तरीका आना चाहिए। समय समय पे कमांड लिखने का तरीके में थोड़े बहुत चेंजेस वगैरह होते रहते हैं, तो आप समय के साथ अपडेट वगैरह रहिएगा। और होता क्या है दोस्तों, कभी कभी जो टूल होते हैं उसके अंदर कुछ चीज़ें चेंज वगैरह होती रहती हैं, तो आप हमेशा अपडेट रहिएगा। तो स्कैनिंग के दौरान हमें क्या क्या चीज़ें मिलती है, जैसे मान लीजिए अगर हमने किसी भी सिस्टम के ऊपर या किसी नेटवर्क के ऊपर कोई भी स्कैनिंग वगैरह की तो हमें कोई ओपन पोर्ट्स मिल सकता है, कोई पासवर्ड वगैरह मिल सकता है, कोई ऐसी मिसकॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी मिल सकती है, कोई आउटडेटेड सॉफ्टवेयर वगैरह मिल सकता है। यानी बहुत सारी चीज़ें होती है जो स्कैनिंग में सामने आती है। अब इन चीज़ों को कैसे यूज़ करना है ये डिपेंड करता है कि आप किस टाइप की स्कैनिंग वगैरह कर रहे हैं। अब दूसरा दोस्तों है एनालिसिस। एनालिसिस सबसे मेन पार्ट में से आता है, क्योंकि दोस्तों टूल्स जो भी हम काले लिनक्स में यूज़ करते हैं उससे तो हमें बहुत सारी जानकारी मिल जाती है, लेकिन इन जानकारी से आप अपने काम लायक जानकारी कैसे निकाल पाएंगे, इसके लिए आपको उसको काफ़ी अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। और उनमें जो भी आपको टूल से जानकारी मिली है उनको अपने अकॉर्डिंग यूज़ करना होगा और सिस्टम को वल्नरेबिलिटी और वीकनेस को फाइंड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए मैंने लिख करके भी रखा हुआ है, दिस स्टेप इन्वॉल्व मैनुअली रिव्यूइंग द रिजल्ट ऑफ द स्कैनिंग। यानी कि आपको जो भी टूल से आपको इन्फॉर्मेशन मिली है उसको आपको खुद मैनुअली उसको चेक करना पड़ेगा कि इस सिस्टम में क्या क्या वल्नरेबिलिटी है, क्या क्या उसके अंदर वीकनेस वगैरह है। क्योंकि टूल तो केवल ऑटोमेटिक होता है, वो तो आपको केवल जानकारी ला के देगा। मैनुअली आपको खुद ही उसको एनालाइज करना पड़ेगा कुछ कुछ केस में, और कुछ कुछ केस में थोड़ी वगैरह एडिटिंग वगैरह और कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी करनी पड़ती है। तो अब दोस्तों ये हो गया थर्ड स्टेप। अगला है दोस्तों प्रायोरिटाइजेशन।
ये क्या होता है? तो दोस्तों जब भी किसी भी टूल से जब हम इंफॉर्मेशन गैदरिंग करते हैं या वीकनेस वर्नेबिलिटी फाइंड करते हैं, तो जो भी जानकारी मिलती है उसको हमको प्रायोरिटी देनी पड़ती है, यानी नंबरिंग करनी पड़ती है। मान लीजिए आपने किसी सिस्टम के ऊपर कोई अटैक वगैरह किया तो उसकी बहुत सारी वीकनेस फाइंड होती है। तो इन वीकनेस में, इन वर्नेबिलिटी में कौन सबसे टॉप पर है, किसको एक्सेस करना सबसे ज़्यादा इजी है, इसको आपको नंबरिंग देना पड़ता है, यानी प्रायोरिटाइजेशन देना पड़ता है। जो सबसे ज़्यादा होगी वीकनेस या जो सबसे ज़्यादा वर्नेबिलिटी होगी उसको आपको पहले डिटेक्ट करना और उसको एक्सप्लोर करना है। इसी तरह उसको रैंकिंग वगैरह देनी पड़ेगी। अब दूसरा है दोस्तों रेमिडिएशन। तो दोस्तों ये अटैकर्स के लिए नहीं होता, ये अगर आप सिस्टम के ऑनर खुद हैं तो ये आपके लिए काम आता है। मान लीजिए दोस्तों आप कोई बहुत बड़ा सर्वर वगैरह चला रहे हैं, अगर आपके पास खुद का अपना एक कोई सिस्टम वगैरह है, अगर आप चाहते हैं उसके अंदर कोई वीकनेस वगैरह है तो इस प्रोसेस के थ्रू उसके अंदर आप सिक्योरिटी ला सकते हैं। क्योंकि दोस्तों जो ऊपर मैंने ये 4 स्टेप बताएं, इससे तो केवल किसी भी सिस्टम की या किसी नेटवर्क की आपको वीकनेस मिलेगी, लेकिन वीकनेस मिलने के बाद आपको उसको ठीक भी तो करना पड़ता है। मान लीजिए अगर आप किसी सिस्टम के या किसी भी नेटवर्क के खुद ऑनर हैं तो उसको आपको ठीक वगैरह भी करना होगा। तो ऊपर के 4 स्टेप से वीकनेस फाइंड कर ली, उसके बाद उसके अंदर जो भी आपको कमजोरी आई है, जो भी वीकनेस वगैरह आई है, उसको ठीक करना पड़ता है। तो उसको ठीक करने के लिए आप पैचेस को अप्लाई कर सकते हैं, सॉफ्टवेयर को अपडेट वगैरह कर सकते हैं, उसके अंदर हल्की फुल्की कोई कॉन्फ़िगरेशन वगैरह भी कर सकते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का यूज़ करके आप अपने नेटवर्क को और अपने सिस्टम को काफ़ी सिक्योर बना सकते हैं पहले से ज़्यादा। उसके बाद फिर से ऊपर के इन 4 स्टेप को अप्लाई कीजिए, देखिए आपके सिस्टम में वैसी वीकनेस, वैसी वर्नेबिलिटी आपको दोबारा देखने को नहीं मिलेगी। अब दोस्तों लास्ट वाला है वैलिडेशन, यानी कि जब सभी चीज़ें आपने कर लिया, पैचेस को अप्लाई कर लिया, सॉफ्टवेयर को अपडेट कर लिया, उनके अंदर कॉन्फ़िगरेशन कर ली, तो फिर से उसके ऊपर अटैक वगैरह कीजिए अपने खुद के सिस्टम पे और अपने सिस्टम की वीकनेस को खुद फाइंड करिए। अगर आपको वो वीकनेस वगैरह नहीं मिलती तो आप इंश्योर हो जाइए कि आपका सिस्टम अब पूरी तरीके से क्या हो गया, सिक्योर हो गया है। लेकिन आप समय समय पर अपने सिस्टम को खुद भी चेक करते रहा करिए, क्योंकि कोई ना कोई सिस्टम की कमजोरी लगातार मिलती ही रहती है, तो आपको हमेशा समय के अनुसार अपडेट रहना पड़ता है। इसी तरह आप अपने सिस्टम की अलग अलग वर्नेबिलिटी फाइंड कर सकते हैं और उसके अंदर जो भी वीकनेस वगैरह मिलेगी उसको ठीक करने का भी यह प्रोसेस होता है। अब दोस्तों आगे की वीडियोस में हम देखेंगे कौन कौन से टूल किसी भी सिस्टम की वर्नेबिलिटी फाइंड वगैरह करते हैं और कौन कौन सी उनके अंदर जानकारी होती है जो हमें थोड़ी एडिट वगैरह करनी पड़ती है, कॉन्फ़िगरेशन वगैरह करनी पड़ती है। तो यहाँ पे मैं आगे की वीडियोस में बताऊँगा। इस वीडियो में मेरा बस आपको वर्नेबिलिटी एनालिसिस से रिलेटेड ही जानकारी देना था, जो कि लगभग कंप्लीट हो गया। तो दोस्तों मैं चलता हूँ, मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अगर दोस्तों ये वीडियो आपको अच्छा हो गया लगा तो इसको लाइक करके जाइएगा, चैनल पर पहली बार आएँ सब्सक्राइब करके जाइएगा। मैं मिलूँगा आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।